हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के पीछे एक हेड कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आई हुई है। उसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे स्क्रीन पर कि क्या है सर, एसएसबी की वैकेंसीज है और हेड कांस्टेबल के लिए है 2023 में जो आई है। ठीक है, क्या है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर ये वैकेंसी काम करती है। किसके अंडर काम करती है सर? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली है। ठीक है तो चलिए देखते हैं। तो सर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। हेड कांस्टेबल किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन के लिए, हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड्स के लिए, अलग अलग आपको हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई है। कितनी वैकेंसी है, कितना नंबर ऑफ सीट है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एलिजिबिलिटी, नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए आपके पास। जो सिटीजनशिप होना चाहिए वो नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप इंडिया के कौन से कोने में रहते हो, बस इंडियन होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में आप देख लीजिए सर। वैकेंसीज जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 है और मैकेनिक के लिए 296 है और स्टीवर्ड्स के लिए 02 है। और कुल मिला के टोटल कितनी वैकेंसी है सर? 578 वैकेंसी है। सॉरी, हेड कांस्टेबल इसके लिए कॉमर्स के लिए, कॉमन के लिए कितनी है सर? 578 वैकेंसी है। टोटल आप करने जाएंगे सर तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 900 प्लस वैकेंसीज है। 900 प्लस वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरी में भी बातें किया गया है कि कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसी है, बट हाँ अगर टोटल बात करें तो सभी को मिला दिया जाए तो 900 समथिंग 914 जैसा टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है यूआर का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, जनरल सी बात है। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि वैकेंसीज रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। कुछ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, मगर अगर वो वहाँ पे उनको फिलअप नहीं करते हैं तो फिर उनको वो कॉमन की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको फिर वो सीट जो है वो कॉमन के लिए तरह ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर बात करें तो ये केवल और केवल ऑनलाइन मोड का फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन मोड के अलावा कोई और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उनमें से आप किसी एक पोस्ट के लिए, ओनली वन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एक फॉर्म के लिए आप भरेंगे तो एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे पैरा 3 में मेंशन है कि ये सारे पोस्टेज हैं और इन्हीं पोस्ट में से किसी एक के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए पे स्केल दिया गया है। पे स्केल आप देख पा रहे होंगे कि पे स्केल बेसिक पे जो होगा वो 2,55,000 से लेकर 8,11,100 के आसपास ये उसका पे स्केल होने जा रहा है। ठीक है ना, वेरी सॉरी, 25,500 से लेके 81,100, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में ये आपका पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ अदर अलाउंसेस भी है, नया वाला पेंशन स्कीम भी है, तो न्यू पेंशन स्कीम भी है यहाँ पर। और आपको कौन कौन सा अलाउंसेस है? डीए मिलेगा, राशन मनी मिलेगी गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है ना, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, एचआर भी है आपके पास। ठीक है ना, तो जो भी एसएसबी में अलाउंसेस मिलते रहते हैं वो सारी अलाउंसेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में सर? एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है आपके पास जो पोस्ट है उसमें आपका एज 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, आप मैट्रिकुलेशन हो, पास हो, हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के भर रहे हैं तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर
या फिर 1 साल का आपके पास किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपके पास उसकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और 2 इयर्स का या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू और उसी पर्टिकुलर ट्रेड से, और आपको ट्रेड का टेस्ट जरूर पास किए होना चाहिए आपको, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। तो ये मस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए आपको ट्रेड वाला टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम बात मैकेनिक के लिए है। मैकेनिक के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 27 साल का आपके पास 21 से लेकर 27 साल तक के एज का आपके पास लिमिट है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए, और आपको ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो किसी ऑथराइज्ड गैराज में या वर्कशॉप में, ये आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपके पास अलग अलग हेड कांस्टेबल के लिए आपके पास अलग अलग आपके पास क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर डिमांड है, जो कि आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो देखिए, क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एज ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम द एबव पोस्ट विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 30 days from the date of publication in this advertisement in the employment news। सर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आपको एडवर्टीजमेंट दिया गया है उस डेट से 30 दिन पहले तक का, 30 दिन पहले का जो डेट होगा वहाँ तक आपका एज वगैरह वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा कि वो डेट है उसके लिमिट में आप आने चाहिए। 18 से 25 या 21 से 27 जो भी लिमिट है वो वहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एग्जामिनेशन फ़ीस हो तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो होगा UR के लिए, EWS के लिए, OBC कैटेगरी के लिए जो होगा वो 100 रुपया होगा। कितना होगा सर? 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो है फीस नहीं लग रहा है, वो माफ़ कर दिया जाएगा, उनके फीस को नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाउ टू अप्लाई। आपके पास ये एडवर्टीजमेंट नंबर होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास साइट है, इस साइट पर जाकर आप फॉर्म का डिटेल एनालिसिस करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि SSB का जो टेस्ट होगा उसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, रिटेन टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ मेडिकल भी होगा। हालांकि मेडिकल रिव्यू करने का आपको मौका दिया जाता है, मगर हाँ, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, साथ ही साथ रिटेन है और मेडिकल टेस्ट है। इन सबको क्वालिफाई करने के बाद ही आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी और नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.